जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन के तैयार है, अब होना है तो बस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी मेल गैमेट को पहुंचाना है फीमेल गैमेट तक, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर क्या होगा, मौजा ही मौजा। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, फ्रूट्स खाएंगे मजे से, सीड बनेगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में पढ़ते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तुम्हें पता ही है क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर फटा टू स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ पिस्टल या कार्पल। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, या हम बोल सकते हैं फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन तुम्हें पता है क्या, इसको क्लासिफाई करते हैं। पॉलिनेशन के क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने टाइप्स का होता है पॉलिनेशन। सबसे पहले ऑटोगैमी, ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन, यानी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऑटोगैमी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। मतलब क्या हो रहा है, एक ही फूल है, इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पर, यहां से पॉलन ग्रेन निकला और यहां पहुंचा, बाहर जाना ही नहीं पड़ा। दिस इज अ फ्लावर, इसमें यहां से यहां पॉलिनेशन हो गया सेम फ्लावर के अंदर, दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज जिटेनोगैमी। व्हाट इज दिस जिटेनोगैमी? जिटेनोगैमी का मतलब यहां पर दो फ्लावर्स होंगी जिटेनोगैमी में, जिटेनोगैमी के अंदर दो फ्लावर्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन प्लांट सेम होगा। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर में हो रहा था, लेकिन यहां पर जिटेनोगैमी क्या फर्क है, यहां पर केवल और केवल फ्लावर्स दो हुए लेकिन प्लांट सेम है। मतलब देखो एग्जाम्पल, मुझे एक प्लांट मानो, मैं प्लांट हूं और मेरे में ये एक फूल है, ये एक फूल है, ठीक है। ये ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर केवल क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर केवल और केवल पिस्टल या फिर जिसको कार्पल बोलते हैं, यानी केवल फीमेल, ये फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल, ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है। ये दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जो मेल फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पर एंथर होगा, उस एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, इस फ्लावर से इस फ्लावर पे यहाँ पर लैंड कर गया पॉलन ग्रेन, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बाद में पॉलिनेशन हो गया। तो ये क्या हुआ, दिस इज नोन एज जिटेनोगैमी, मीन्स सेम प्लांट के दो फ्लावर्स में पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, इससे इसमें आ गया, ओके। दिस इज नोन एज जिटेनोगैमी, मतलब फ्लावर्स आर डिफरेंट बट प्लांट इज सेम, दिस इज नोन एज जिटेनोगैमी। अगर हम जेनेटिकली देखें, ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स, देन इट इज सेल्फ पॉलिनेशन ओनली। यार प्लांट तो चेंज ही नहीं हुआ है, जेनेटिक कंपोजिशन वही है, प्लांट तो चेंज ही नहीं हुआ, उसी प्लांट में हो रहा है, एक ही प्लांट में हो रहा है। दिस इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर इकोलॉजिकल या फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम इसको फंक्शनल या इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें दो अलग अलग फ्लावर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस इज इकोलॉजिकल और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। अब तीसरे टाइप का पॉलिनेशन होता है जीनोगैमी, या जिसको हम ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, या जिसको लोग एलोगैमी भी बोलते हैं। The third type of pollination is genogamy, allogamy or true cross pollination. This is called actually cross pollination. This is not cross pollination. Jitanogamy is not cross pollination. This is true, जिसके पीछे मैं वर्ड लगा सकता हूँ वैसा ये रियल वाला, ये सच्चा वाला है क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है। अच्छा, डिफरेंट फ्लावर्स तो यहां भी थे, क्या फर्क क्या हुआ दोनों में?
आगे पढ़ने का, पहले नहीं बोलने का। 2 डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी फ्लावर तो डिफरेंट है ही लेकिन प्लांट भी डिफरेंट है। पहले जिटेनोगेमी में ये हो रहा था यहां से यहां, लेकिन इस बार क्या होगा, एक प्लांट हूं मैं, मेरे इस फ्लावर से लेके दूसरे प्लांट के इस फ्लावर में होगा काम। सो प्लांट भी डिफरेंट हो गई इस बार। दिस इज नोन एज जीनोगेमी, एलोगेमी, एलोगेमी, जीनोगेमी, जीनोगेमी, एलोगेमी। दिस इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन ब्रो, दिस इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। 2 डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स। लेकिन भूल न जाना ओ जाने जाना, मैं सेम स्पीसीज का होना चाहिए, ये सेम स्पीसीज का होना चाहिए, भूल ना जाना ये बात। डिफरेंट फ्लावर्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, लेकिन स्पीशीज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंगो का पोलन ग्रेन जा करके पपीते में इलू इलू कर रहा है, दैट्स नॉट अ कंडीशन। मैंगो पपीता नहीं होना चाहिए, इधर नहीं, मैंगो का पोलन ग्रेन पपीता में जा करके फ्रूट बना रहा है, क्या हो जाएगा सोचो, होता है ऐसा कभी? दिस इज नॉट द कंडीशन। कंडीशन इज सेम स्पीशी होनी चाहिए, मतलब पपीता से दूसरे पपीता में, पपीता से दूसरे पपीता में। 2 डिफरेंट प्लांट्स भी हो जाएंगे, डिफरेंट फ्लावर्स तो ऑब्वियसली होंगे ही, बट स्पीशीज सेम रह जाएगी यहां पर। दिस इज जीनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन, अलुगेमी, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू दीज 2 टर्म्स जो तुम्हें प्रोबेबली पता होंगे लेकिन याद नहीं होंगी। मोनोइशियस प्लांट एंड डायोइशियस प्लांट। मोनोइशियस प्लांट मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं कि ऐसा प्लांट जिसके अंदर मोनो मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल प्रेजेंट है, दैट इज इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, सेम प्लांट में प्रेजेंट है बट फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। देखो ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स, मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल नहीं है। ध्यान से देखो, मैंने ये नहीं बोला मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है, मैंने बोला मेल फ्लावर्स प्रेजेंट है इसी प्लांट में, फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है। मतलब ये जो फ्लावर दिख रहा है ना, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, देखो देखो ये जो फ्लावर है इसमें या फिर तो स्टेमन ही होगा, ठीक है, या फिर ये दूसरा ले लो, इसमें केवल स्टेमन होना चाहिए अकेला, और इसमें क्या होना चाहिए, केवल पिस्टल या कार्पल होनी चाहिए। एक मेल फ्लावर होना चाहिए, एक फीमेल फ्लावर होना चाहिए। अगर ओवरऑल बोलें तो ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही सेक्स प्रेजेंट है इसमें, ये भी यूनिसेक्सुअल, एक ही सेक्स प्रेजेंट है इस पर। सो ये कंडीशन होनी चाहिए ना कि इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, बट फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल यार, समझ रहे हो ना। मोनोइशियस प्लांट्स के अंदर ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाती है, मतलब ऑटोगेमी नहीं होती, देयर इज प्रिवेंशन ऑफ ऑटोगेमी। अब ऑटोगेमी क्या होती है कि एक ही फ्लावर के अंदर व्हाट इज ऑटोगेमी, एक ही फ्लावर के अंदर यहाँ से लेके यहाँ पोलन ग्रेन चला जाए, एक ही फ्लावर के अंदर एक ही फ्लावर का फीमेल, एक ही फ्लावर का मेल। लेकिन ये कंडीशन पॉसिबल कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर तो फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं। अगर फ्लावर्स यहाँ पर यूनिसेक्सुअल हैं तो ऑटोगेमी तो ऑब्वियसली ऑफकोर्स नहीं होगी यार, सीधी सी बात है। सो हमने बोला कि यहाँ पे इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी, मतलब प्लांट का मोनोइशियस होना प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी को, लेकिन जिटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता यार। जिटेनोगेमी क्या होती है, सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स में, सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स में, तो ये चीज़ को तो प्रिवेंट नहीं करता। जिटेनोगेमी तो आराम से हो सकती है। मोनोइशियस प्लांट में फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं लेकिन मेल फीमेल होते हैं, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा सकता है। सो जिटेनोगेमी इज नॉट प्रिवेंटेड, ओनली ऑटोगेमी इज प्रिवेंटेड। ऐसा एग्जाम्पल किस में होता है, दिस इज प्रेजेंट इन मेज, कैस्टर एंड कोकोनट। किस में प्रेजेंट है आपको याद होगा, और नहीं होगा तो याद कर लो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। मेज, कैस्टर, कोकोनट, मेज, कैस्टर, कोकोनट, मेज, कैस्टर, कोकोनट, मेज, कैस्टर, कोकोनट। ओके, उसके बाद में ज़रा कंपैरेटिव इधर देखो, डायोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट, इन दोनों को दिखाया जाए साथ में। डायोशियस प्लांट
क्या है, डायोशियस प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं ये दीज आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, यानी ये डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट है, डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल, जैसे ये प्लांट है, इस पे हर जगह ये इस पे जितने भी फ्लावर्स हैं ना, ये सारे कैसे हैं, ये सारे कैसे हैं, मेल फ्लावर्स हैं, सारे के सारे मेल फ्लावर्स हैं। हर यहाँ पे ये इस मतलब इस प्लांट पे जितने भी फ्लावर्स प्रेजेंट हैं सब के अंदर एग्जाम्पल मान लो इसमें स्टेमन है तो इसमें भी स्टेमन होगा, सब फ्लावर्स में स्टेमन ही स्टेमन होगा इस प्लांट पे, ठीक है। लेकिन ऐसा ही एक दूसरा प्लांट, जैसे एग्जांपल पपाया लेते हैं, तो पपाया का जो प्लांट होता है उस जैसे मान लो एक मेल प्लांट है, उस पर सारे फ्लावर्स मेल हैं। ये दूसरा प्लांट, ये दूसरा पपाया का प्लांट जिस पे सारे के सारे फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। ओके, now we will what we'll call this condition as dioecious, कि भाई जो पपाया का प्लांट है वो डायोइशियस होता है ना, उसमें मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट है, एक मेल प्लांट है एक फीमेल प्लांट है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आप लोगों ने अगर कहीं पपीते का प्लांट लगा हुआ देखा होगा तो आपने बहुत सारे ग्रुप में देखे होंगे, लाइनों में लगा के रखते हैं लोग। क्यों रखते हैं? आपने बहुत रेयरली देखा होगा कि एक अकेला पपाया का प्लांट लगा हुआ है, और ये तो बड़ा ही ज़्यादा रेयर चीज़ होगी कि वो अकेला है और फिर भी उसमें फ्रूट्स लग रहे हैं। ये तो नियरली इम्पॉसिबल है, बहुत रेयर होता है कि एक अकेला पपीते का प्लांट फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि पपाया कैसा प्लांट है, पपाया इज डायोइशियस। देखो एग्जाम्पल लिख रखा है ना मैंने, पपाया इज डायोइशियस, यानी इसके अंदर एक प्लांट तो केवल और केवल मेल होगा, एक प्लांट केवल और केवल फीमेल होगा। तो अकेला अगर प्लांट है आपने लगा रखा तो या फिर तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसमें पॉलिनेशन कैसे होगा भाई? ओके, ये जरूर चांसेस है कि मैं मान लो तुम्हारे कुछ दूरी पर बहुत दूर कुछ और प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ से कोई भंवरा आ रहा था मुस्कुराते गुनगुनाते हुए, और वहाँ पे एक फीमेल प्लांट के ऊपर बैठा, और वहाँ से उसने क्या किया, सॉरी मेल प्लांट के ऊपर बैठा, और फिर वहाँ से उसने क्या किया, कुछ पोलन ग्रेन्स उसके चिपक गए, इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद में जब वो यहाँ पे तुम्हारे वाले गार्डन में घूम रहा था तो उसको लगा चलो मैं इस पपाया पे बैठता हूँ, तुम्हारा वाला फीमेल पपाया था तो वहाँ पे आके बैठा और वो पोलन ग्रेन आ गया। तो उस केस में ज़रूर रेयरली फ्रूटिंग हो सकती है, बाकी नहीं होती। सो वी वर डिस्कसिंग, ये मैंने क्यों बताया ताकि आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएँ, याद रहे आपको। तो डायोइशियस पपाया के अंदर डायोइशियस एग्जाम्पल हो गए पपाया एंड डेट पाल्म। डायोइशियस प्लांट क्या होते हैं? जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट है। एंड कंडीशन यहाँ पे भी वही है कि फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होनी चाहिए। यहाँ भी फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल दे, यहाँ भी फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है, यहाँ यूनिसेक्सुअल दे, यहाँ यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल है तो मेल ही है, वहाँ फीमेल नहीं होनी चाहिए। और प्लांट्स का डायोइशियस होना ये क्या प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। एक प्लांट का डायोइशियस होना ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करता है। अब ऑटोगेमी तो होने से रही, मैं पपीते का प्लांट हूँ, मेरे में केवल मेल पार्ट प्रेजेंट है, तो फिर मैं ऑटोगेमी तो कैसे करूँगा? फीमेल तो है ही नहीं मेरे में, उस फ्लावर के अंदर, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है उसमें मेल प्रेजेंट है, फीमेल है ही नहीं, तो मैं कैसे करूँगा ऑटोगेमी? और जिटेनोगेमी की बात करूँ तो जिटेनोगेमी तो मेरे में होनी नहीं है, क्योंकि मेरे में पूरे प्लांट में केवल और केवल मेल फ्लावर्स ही प्रेजेंट हैं, तो फीमेल दूसरी है ही नहीं, तो सेम प्लांट पर दूसरा फ्लावर मुझे मिलेगा ही नहीं अपोजिट सेक्स वाला, तो पॉलिनेशन कैसे होगा? तो इट डायोइशियस होना प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। एग्जांपल्स आर पपाया, डेट पाल्म, उसके एग्जांपल थे मेज, कास्टर, कोकोनट, ये आप एग्जांपल याद रखेंगे। ओके, अब पता है क्या, प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन हो यानी ऑटोगेमी हो, सुनो मेरी बात, प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन हो या मैं बोलूं ऑटोगेमी हो, इसके लिए बहुत सारी साजिशें की जाती हैं, बहुत सारी साजिशें की जाती हैं कि प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो, कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़े, अंदर ही हो जाए। बहुत सारी साजिशें होती हैं, वो साजिशें क्या हैं जरा गौर से देखो ना। दीज आर कॉन्ट्रावेंसेस या फिर अडाप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा मोनोक्लिनी। दिस इज मोनोक्लिनी यार। मोनोक्लिनी का मतलब क्या था? मोनोक्लिनी इस मीन्स एक पे ही, यानी बाइसेक्सुअलिटी।
अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, मतलब उसमें दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, आराम से सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, आराम से ऑटोगेमी हो सकती है यार। सो मोनोक्लिनी इज द फर्स्ट अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज, इसका मतलब इसमें कैसे हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। हर्मेफ्रोडाइट भी बाइसेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल ऐसा किसमें होता है, पी प्लांट के अंदर मोनोक्लिनी होती है। सेकेंड नंबर में बात कर रहा हूँ होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, बोथ सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। अब यार एक बात बताओ, एक फ्लावर है, यहाँ पर ये तो मेल पार्ट है, ये फीमेल ऑर्गन है, मतलब ये तो कार्पल है, ये स्टेमन है, ठीक है। अब अगर मान लो ये स्टेमन जो है ना, ये पहले मैच्योर हो गया, ये पहले जमा हो गया, ठीक है, और ये अभी डेवलपमेंट इसका चल रहा है, ये मैच्योर हुआ नहीं, मतलब इसका जो स्टिग्मा है ना, ये पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और मान लो ये पहले ये जो स्टेमन है ना, ये तो पहले ही अपना मैच्योर हो चुका है, मतलब इसमें पोलन ग्रेन्स तैयार हैं, पहले फटने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मान लो ये फट गया, पोलन ग्रेन फट गया, नहीं मतलब एंथर फट गया, तो पोलन ग्रेन रिलीज हो गए। अब पोलन ग्रेन रिलीज हुए तो कुछ इस पे भी गिरे, ठीक है, और बाहर सराउंडिंग्स में भी गए, कोई इंसेक्ट के साथ और किसी दूसरे फ्लावर पे चला गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस पे पोलन ग्रेन भले कितने छिड़क दो, लेकिन जब इसकी स्टिग्मा ही रेडी नहीं है लेने के लिए, तो फिर क्या उखाड़ लोगे तुम, कुछ नहीं हो पाएगा। इसकी स्टिग्मा ही रेडी नहीं है, ये कितने पोलन ग्रेन डाल दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोगेमी नहीं हुई, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हुआ, इसका इस पे आया लेकिन काम नहीं किया, पोलन ट्यूब डेवलप ही नहीं कर पाया, क्योंकि स्टिग्मा वाज नॉट रेडी एट द टाइम, इट वाज नॉट मैच्योर्ड। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो कंडीशन है होमोगेमी, होमोगेमी का मतलब है कि दोनों अगर मान लो दोनों साथ में मैच्योर होंगे ना, दोनों अगर मान लो साथ में मैच्योर हो गए, ये भी मैच्योर है, ये भी मैच्योर है, तो यहाँ से ये तो पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा और काम हो गया अपना, तो सेल्फ पोलिनेशन हुआ, ऑटोगेमी हुई। लेकिन अगर मान लो दोनों के मैच्योरेशन में सिंक्रोनी नहीं है, मतलब दोनों एक साथ मिल बातचीत करके मैच्योर नहीं हो रहे, आगे पीछे हो रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा, क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप सेम केस उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कैसे करोगे यार, मान लो कि एंथर पहले मैच्योर नहीं हो, पहले ये स्टिग्मा, ये जो कार्पल है ये मैच्योर हो गई, और कार्पल मैच्योर होगी तो क्या होगा, कहीं और से अगर पोलन ग्रेन आएगा तो कार्पल मना थोड़ी करेगी ना, मैं तो मेरे वाले की लूँगा, मैं तो मेरा वाला ये अभी छोटा है, ये बड़ा होगा तो ये पोलन ग्रेन छोड़ेगा तो मैं इसी का पोलन ग्रेन अपने में लूँगी, फिर मैं इसी को डेवलप करूँगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सेम स्पीशीज़ का अगर दूसरे प्लांट से पोलन आ रहा है तो फिर वो वहाँ से ले लेगी, ठीक है, सेम थिंग यार। तो दिस इज नोन एज होमोगेमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि होमोगेमी होनी चाहिए, यानी जो बोथ सेक्स है, बोथ सेक्स ऑर्गन्स हैं एक फ्लावर के, वो सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए। दे शुड गेन मैच्योरिटी एट द सेम टाइम। ओके, यस और नो? ओके, अगर वो सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएंगे। एग्जाम्पल पी में होता है, देखो पी कितना समझदार है, मोनोक्लिनी भी है, बाइसेक्सुअलिटी भी है, और होमोक्लिनी भी है, समझदार है। अगला देख लो पी, तभी तो हर जगह इसका नाम आता है जेनेटिक्स में, कितना प्रसिद्ध है पी प्लांट। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी, व्हाट डू यू मीन बाय क्लिस्टोगेमी मेरे भाई, व्हाट डू यू मीन बाय क्लिस्टोगेमी? ओके, in some plants bisexual flowers are formed which never open throughout life. कुछ ऐसे बाइसेक्सुअल प्लांट्स भी होते हैं जिनमें बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब कार्पल भी प्रेजेंट है, स्टेमन भी प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें सारे, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसे फ्लावर्स होते हैं तो कभी खुलते ही नहीं है, मतलब
खिलते ही नहीं है फ्लावर्स। अगर फूल खिलेगा ही नहीं तो ये जो दोनों इसके ऑर्गन्स हैं, जैसे ये स्टेमन और ये कार्पल, ये दोनों एक्सपोज ही नहीं होंगे एनवायरनमेंट में। ये दोनों एक्सपोज ही नहीं होंगे एनवायरनमेंट में, तो किसी को क्या पता बंद कमरे में क्या हो रहा है? क्या पता किसी को कि यहाँ से ये दोनों अंदर ही मैच्योर हो गए, यहाँ से पोलन ग्रेन आया, ये यहाँ स्टिग्मा पे आ गया, पोलन ट्यूब डेवलप हुई, फर्टिलाइजेशन हो गया, अभी तक फ्लावर खुला ही नहीं। किसी को क्या पता क्या हो रहा है? किसी को क्या पता कि पॉलिनेशन हो चुका है? वही कंडीशन है क्लिस्टोगैमी। और जो फ्लावर्स कभी ओपन ही नहीं होते ना, उनको बोला जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। मेरी बात बता, समझ में आया ना? दीज आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। These are known as clistogamous flowers. In some plants, bisexual flowers are formed which never open throughout their life. Example, कॉमेलिना में होता है ऐसा वोइला में होता है, कॉमन पेंसिस है, ऑक्सिलिस में होता है। ये तीनों एग्जाम्पल आज तो हम इस वीडियो से जब उठेंगे तो रट के ही जाएंगे। बताओ तीनों क्या एग्जाम्पल है? कॉमेलिना, तीसरा ऑक्सिलिस, वोइला। कॉमेलिना, ऑक्सिलिस, वोइला। बोलो, कॉमेलिना, ऑक्सिलिस, वोइला। वैसे भी आजकल कोविड चल रहा है, तो ये क्या है? COV, कोविड। वी कैन रिमेंबर इज लाइक दैट। कॉमेलिना, वोइला, जिसको कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, एंड ऑक्सिलिस। फिर बोले, एक बार आंख बंद करके बोलो, कॉमेलिना, वोइला, जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं, एंड ऑक्सिलिस। कॉमेलिना, वोइला, ऑक्सिलिस। ओके, हमें याद हो चुका है। नहीं याद हुआ तो मेरे को तो याद ही नहीं हुआ। फिर 1 मिनट पीछे करना है वीडियो को, फिर देखना है, फिर 1 मिनट पीछे करना है, फिर देखना है, फिर 1 मिनट पीछे करना है, फिर देखना है। जब तक याद नहीं हो जाता तब तक देखते ही रहना है। ओके, तुम्हें पता है ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, मैंने बता दिया था कि ऐसे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जो कभी ओपन नहीं होते, इनको बोला जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। इनको बोला जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। इनको बोला जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। इनको क्या बोला जाता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तुम्हें पता है, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इसका मतलब ये कभी ओपन नहीं हो रहा, दोनों में अंदर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसके लिए बोला जाता है कि इसमें जो सीड प्रोडक्शन है वो अश्योर्ड होता है। अश्योर्ड सीड प्रोडक्शन इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। यानी अगर पॉलिनेटर नहीं भी आएगा ना, पॉलिनेशन अगर इनमें बाहर से भी नहीं होगा ना, तो कोई वो बात नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सारा काम अंदर ही तो हो रहा है। बंद फूल के अंदर फ्लावर कभी ओपन नहीं हो रही। क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, उस बाइसेक्सुअल है, अंदर दोनों ऑर्गन्स हैं, पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में। तो सीड बन गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में एश्योर्ड सीड प्रोडक्शन होता है। ओके, एश्योर्ड सीड प्रोडक्शन होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में। तुमने ये जो नाम लिखे देखे ना, कौन से नाम? कॉमेलिना, वोइला, जिसको कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, एंड ऑक्सिलिस। ये तीनों नामों में, ये इन तीनों फ्लावर्स में, प्लांट्स में 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। कुछ तो होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, मतलब जो कभी ओपन नहीं होते, और ये कैस्मोगैमस फ्लावर। समझ जाओ कैस्मोगैमस का मतलब क्या होगा? जो ओपन हो जाएंगे। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो ओपन नहीं होते, एंड ऑन द अदर हैंड कैस्मोगैमस फ्लावर जो ओपन हो जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि ये मैंने प्लांट्स के नाम ले दिए कि इनमें क्लिस्टोगैमी होती है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रेजेंट है, तो सारे के सारे फ्लावर्स ही क्लिस्टोगैमस है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ फ्लावर्स क्लिस्टोगैमस होते हैं एंड बाकी के कैस्मोगैमस होते हैं, यानी जो ओपन हो जाते हैं। ओके, नाउ एक लास्ट कंडीशन है फॉर अडप्टेशन, लास्ट अडप्टेशन है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट इज इट? इट इज़ बड पॉलिनेशन। बड़े ध्यान से सुनो, बड पॉलिनेशन क्या होता है? मान लो फूल तो दूर की बात, बड कंडीशन है। तो बड कंडीशन में क्या होता है कि बड है और उसके अंदर स्टेमन और कार्पल दोनों हैं, प्री मैच्योर स्टेज में है, बड है,
और बड खुला ही नहीं, फ्लावर बना ही नहीं, पहले ही अंदर ही पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन बड कंडीशन में हो जाए, बड स्टेज में हो जाए। ऐसा किस में होता है? वीट में होता है, राइस में होता है। वीट राइस में बड कंडीशन में होता है, बड कंडीशन में पॉलिनेशन हो जाता है। सो दीज आर द अडेप्टेशंस और कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ हम क्या करने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे कि अब जैसे ये साजिशें सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए हो रही हैं, वैसे ऐसा तो है नहीं कि यही साजिशें, दुनिया भर की साजिशें होती हैं कि दुनिया बहुत कुछ करती है। तो दुनिया चाहती है कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो, लोगों की अलग अलग सोच होती है, लोग चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो। तो उसके लिए क्या अडेप्टेशंस होती हैं वो जस्ट मैं अभी आपको इसको मिटा करके बताने जा रहा हूं। देखिए